अभी अगले क्रम में हम हमारे सामने देवीलाल जी गुर्जर साहब विराजमान हैं। आपका भी कृषि के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमें ऐसे दिशा निर्देश प्रदान करें, ऐसे आपके अनुभव हम सबके साथ साझा करें जो आपने प्रायोगिक रूप से इस क्षेत्र के अंदर कार्य किया है। कितने किसानों का जीवन आपने इस गौ आधारित कृषि व्यवस्था के माध्यम से परिवर्तन किया है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बोले गौ माता की, नंदी बाबा की। देवीलाल जी गुर्जर साहब। सभी हमारे बुजुर्ग, साधु संत, माता बहनें, बालिकाएं, बालक, सभी को मेरा सत सत प्रणाम। मैं देवीलाल गुर्जर पिड़ावा तहसील धतुरिया कला गांव का हूं। परंपरागत प्राकृतिक खेती के ऊपर तो कार्य कर रहा हूं, पर मेरे गुरु अदृश्य उन्होंने एक जीवनदायिनी गौ माता के लिए, मानव के लिए एक देसी नुस्खा उपचार बताया था। वो आज शहडोल में चल रहा है, सतना में, पन्ना में, रीवा में। आज यहाँ पर गौ माता, चाहे गौ माता हो, इंसान हो, जैसे कि घाव लग जाता है, सींग खराब हो जाता है गाय माता का, भैंस का, कोई सा भी जानवर का, अपने नाभि के अंदर नासूर पड़ जाता है, इसका उपचार कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसका आप लेख में लिख लीजिए, वीडियो कॉलिंग से भी बता सकता हूं, पर जो मैं नुस्खा बता रहा हूं ऐसा है कि डॉक्टर बोल देगा कि इसका पैर कटेगा, पर 1 महीने के अंदर उसका पैर नहीं कटेगा। सींग खराब हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर वो गाय माता जीवन दान हो जाता है। सिर्फ आपको एक प्रयोग करना है, छोटी सी कटोरी लेना है, उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल लेना है, उसको ऐसा उबालो कि पूड़ी निकल जाए, इतना गरम। उसके साथ में एक प्रयोग करना है कि चूना की जो ट्यूब आती है ना, जो जर्दा खाते हैं भाई है ना, वो ट्यूब पास में रखना, उसको अग्नि से साइड में रखना, जैसे उबले साइड में उतार कर चम्मच से, और थोड़ा सा चूना डालो उसमें, फटा हुआ पेपर मोड़ करके उस झाग को उठाओ, उस झाग को उठा करके उस घाव के ऊपर डालो। चलो, इंसान के अगर कोई भी जगह सड़ रहा है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसका नहीं होगा उपचार, उसके लिए थोड़ा सा फूंक दे करके और डाल दो झाग, है ना। ये अगर प्रयोग सुबह शाम गौ सेवक करते रहे, आपको डॉक्टर से इंजेक्शन, पट्टी, गोली, टेबलेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल करके देखना। अगर यहाँ पर अपने गौशाला में मेरे एक भी पशु, गाय माता, कोई घाव, घायल कोई नजर नहीं आई है, पर जो गौ माता के रक्षक है, गाड़ियों से लाते एक्सीडेंट वाली, उनको बताना चाहता हूं मैं कि ये सेवा करोगे तो उस पशु को जीवन दान मिलेगा। इंसान में भी यही है, ये नहीं कि गाय माता के ऊपर ही है, इंसान के भी अगर सड़ रहा है, डॉक्टर से बोल रहा है कि ये तो चमड़ा काट करके दूसरा बदलेंगे, नहीं बदलाना, वही जाग चलने देना। 15 दिन, 1 महीने के अंदर आपका चमड़ा जैसा चमड़ा हो जाएगा। कौन सा खर्चा लगा? सिर्फ एक सरसों का तेल और एक चूने की 1-2 ट्यूब। मेहनत आपकी है। ये प्रयोग आपको समझ में आ गया सबको? नहीं, वो तो खत्म हो गया। डबल सरसों का तेल लेना है, फिर वो का वही चूना डालना है, सुबह शाम दोनों टाइम डालना पड़ेगा, आपको सेवा करनी पड़ेगा। तीसरे दिन साइटों से पानी चलना बंद हो जाएगा
और पट्टी मत लगाना, न तो कीड़े पड़ेंगे, अगर कीड़े जानवर पड़ भी गए ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएंगे उससे। क्योंकि चूने में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, और कैल्शियम बॉडी को जागरूक करता है, सारे संग प्राणु को नष्ट कर देता है। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, थोड़ा लफ्ज में त्रुटि हो जाती है, आ गई समझ में आप सबको? पर गाय माता की जो सेवक हैं उनसे विशेष आग्रह मेरा, चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, ये अगर सेवा करोगे। नेपाल के अंदर गाय माता के मुंह सड़ गए थे, वीडियो कॉलिंग द्वारा बताया ऐसी ऐसी बछड़ी है, 1 महीने के अंदर उनको जीवन दान मिल गया, ऐसा कैसे चमड़ा हो गया उनका। अगर हड्डी टूट जाती है, गौ सेवकों को बता रहा हूं मैं, उसके लिए आप जो प्लास आता है ना, कांकरा बोलते हैं, उसकी छिलके को ऐसा उतारो कि 1 फीट आधा फीट, अगर घाव है उस जगह कट लगा दो, उसको सीधा करके उसको बांधकर रस्सी से ऐसा खींच दो। लाजवंती की 2 जड़ बांट करके घी में खिला दो, या फिर ये काले बम्बुल के पापड़े आते हैं ना जो बकरी खाती है, उनका बीज 100 ग्राम कूट करके पाउडर करके रोटी में खिला दो। 1 सप्ताह के अंदर ये हड्डी ऐसी की ऐसी जुड़ जाएगी, कोई गठान नहीं रहेगी। अरे माँ जी फिर से पोषण चेक करने बैठी है। अब ऐसी की ऐसी जुड़ जाएगी, कोई गठान नहीं रहेगी। हाँ सॉरी, हड्डी टूट जाती है, चाहे इंसान की हो, ये नहीं कि जानवर की है, ये भी जीव प्राणी है, वो भी जीव प्राणी है ना। पहले प्राचीन भाषा में बोलता हूं, खपाटे बांधते थे, कौन से स्क्रू लगाते थे हैं? आज अपन गए डॉक्टर के तो इनकम है, चमड़ी फाड़ी, स्टील की राड रखी, 2 स्क्रू दे देते हैं, है ना। 6 महीने बाद फिर उनके पास जाओ, सीधा सा इलाज है, काले बम्बुल के पापड़े के अंदर बीज निकलते हैं, बकरी खाती है तो ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं ना। मात्र 100 ग्राम पाउडर करके 3 दिन इंसान को हलवे में खिला दो, हड्डी 10 दिन के अंदर जुड़ जाएगी। मेरी 5 पसली टूटी थी, कोटा गया मैं, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा, मैंने मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना, 3 दिन की गोली दे दो। मात्र 100 ग्राम जो पापड़े है ना बम्बुल के, इनके बीज इकट्ठे कर रखे थे, पाउडर करके 3 दिन में हलवा खाया, कंप्लीट। ये काला बम्बुल के आते हैं, बम्बुल की फलियां, बम्बुल की फलियां, उसके से में से देशी बम्बुल। देसी कीकर होता है जिसके कांटे आते हैं लंबे लंबे, और अभी मई जून में उसकी फलियां आती है, इतनी इतनी लंबी है, जिसको अलग अलग भाषा में, है ना। आ गया समझ सब लोगों जी? आपको समझ में आ रहा? देखो मैं तो एक छोटा सा किसान हूं, पर मेरे गुरु का लक्ष्य है कि इसको जिस प्रकार से नदी नाले में रेती रहती है और खड्डा खोद करके पानी को उरेजते हैं ना, तो नीर साफ आता है, तो इसको बढ़ाना, घटाना मत। क्या बोले? लाजवंती के बीज वाला, लाजवंती की जड़ वही काम करेगी हड्डी जोड़ने का, वही काम करेगा हड्डी जोड़ने का, ठीक है। और पशुधन के विषय में एक और छोटा सा उपचार है, जो ये गेंदी खाते हैं ना सफेद फूल वाले, और चमड़ा सड़ जाता है गाय माता का, भैंस का, कैसा भी, है ना। उसके लिए आजकल यज्ञ में, हवन में, पैसे में बिक रहा है आंधी जाड़िया, अपाय मार्ग, उसकी 50 ग्राम जड़ खोद करके 50 ग्राम जड़ का पाउडर बना लो, और आधा लीटर खट्टी छाछ, चाहे भैंस की हो, गाय की हो, माता की हो, कोई की भी हो,
छाछ में उसको पिला दो 2 टाइम, आज दे दिया कल दे दिया, बस उसकी चमड़ा भी नहीं फटेगा और कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगा और जानवर स्वस्थ हो जाएगा और गोबर शुद्ध करने लग जाएगा। इसकी पहचान है, जब ये फूल झाड़ी खाते हैं ना, गोबर करना बंद कर देती है। इसको लिया 12 घंटे में गोबर चालू कर देगा। ये आप जैसे गुरु का प्रमाण है, मैं तो निमित्त हूं। समझ में आ रहा? पर पैसा मत ले लेना, मेरे गुरु के दाग मत लगाना। अगर क्योंकि जीवन दायिनी को जीवन देना है, वो अपनी माता है। जब अपनी माँ के तन में दूध नहीं आया था, उस दिन इसी गाय का दूध अपनों ने लिया था। इसका कर्ज पूरा करो, असंभव है। लात मार करके, डंडे मार करके, कोई कुलाड़ी मार करके बाहर रोड पे धकेल रहा है, और वो ही जीवनदायिनी है, वही जीवनदायिनी है। तो इसलिए मेरे को ये 3-4 चीज मालूम थी, प्रयोग कर रहा हूं। मैंने आपको बताया है, जब जानवर को शीत बैठ जाती है, नाकों में पानी जलने लग जाता है, नमूनिया हो जाता है, अरे थोड़ा सा नीम के पत्ते ले लो, अजवाइन ले लो 1-2 चम्मच, एक तगारी के अंदर अंगारे करके उसके ऊपर डाल के उसका मुंह को वहां कर लो, अंदर से रेशा पानी का ऐसा आएगा, सारे अंगारे को बुझा देगा और उसका नमूनिया निकल जाएगा। नीम के पत्ते, कड़वा नीम है ना, इसके पत्ते और अजवाइन 2 दफे सुबह शाम कर लो। जिनके अश्व है, घोड़े, अगर 15 रोज 20 रोज में इस कार्य को करते जाएंगे तो इतनी पसीनी आएगी अश्व घोड़ी के कि ऑटोमेटिक ही चलकेगा। क्यों? कि रेशा निकलता जाएगा वो पानी का। ये प्रयोग कर रखा गुरुदेव मैंने। तो ये आप सभी से मेरा आग्रह है, आप सबको समझ में आया? आर्यन परंपरा किसे कहते? आएगा? हाँ, प्लास, जैसे कि ये प्लास का है ना, ये लकड़, इसको ऐसा चीरा दो और इसको ऐसे निकाल लो पूरे को, मतलब खपटिया, बांस, डंडी कुछ भी बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको लपेट दो। घाव है उस जगह कट लगा दो, क्योंकि वो जल्दी चीर जाता है। ऊपर चीरा लगाया, नीचे चीरा लगाया, उसकी छाल को निकाल लो, और जिस जगह घाव है उस जगह कटाव दे दो, ये झाग काम आएंगे। और हड्डी टूट गई, ये दोनों में से एक चीज प्रयोग कर दो, 15 दिन के अंदर आपका जानवर खड़ा होकर के चल जाएगा। क्योंकि जैसे ही जड़ वो प्लास का, खेंजड़ी का सुखाएगा, ऐसे ही वो पकड़ करेगा, खिंचाई करेगा। आपको पट्टी लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं जरूरत है। हाँ, ये तो हो गया। अब आप जैसे ने 14 में मेरे को एक प्राकृतिक खेती के ऊपर छोटा सा ज्ञान दिया,